किसी महान लक्ष्य को निर्धारित करके उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सफलता है साहब। अब बात फिर आती है, तो सबसे पहली बात क्या आई कि किसी महान स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य, फिर बात वहीं पे जा रही है घूम फिर के। टारगेट अगर हमारे पास है, ठीक है, किसी का टारगेट अगर टीचर बनना ही है ना, तो वो टीचर बन गया, दैट इज सक्सेस, उसके लिए वो सफलता है, क्योंकि उसका टारगेट ही वो था, वो अचीव हो गया। किसी को डॉक्टर बनना है, उसका सपना ही डॉक्टर बनना है, उसने वो अचीव कर लिया, तो या उस दिशा में चल पड़ा है तो अचीव हो जाएगा, उसके प्रति लगनबद्ध होकर के वो काम करता है, तो वो उसके लिए सफलता है। हमारी सफलता हमारे लिए क्या है, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनको अगर हम पूरा कर लेते हैं तब हम सफल हैं। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सफलता है। स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य, पहला वही बोला, तो सबसे पहला जो मंत्र है साहब सफल होने का, वो यही है कि आपके पास बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, बहुत बड़ा टारगेट आपके पास होना चाहिए, या बहुत बड़ा ड्रीम आपके पास होना चाहिए, या बहुत बड़ा कारण आपके पास होना चाहिए किसी भी काम को करने का। यू फॉर यू की तो बात है ही, इसके अलावा जीवन में भी अगर हमको सफल होना है तो जिस फील्ड में भी हमको सफल होना है वो हमको पता होना चाहिए। और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे बीएससी, एमएससी और डिग्रियां लेने के बाद भी उनका स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य नहीं है, क्या करना है कुछ पता नहीं, जो मिल जाएगा जी, फोर्थ क्लास मिलेगा वो चलेगा, क्लेरिकल मिलेगा वो चलेगा, इंजीनियरिंग मिल जाएगी वो चल जाएगा, जो मिल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि ये करना है, जो हो जाएगा, जो मिल जाएगा। इस तरह से मतलब मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, और जो बेचारे पढ़े लिख नहीं पाए हैं उनकी तो बात ही कहां, वो तो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं हमसे। तो हमारे पास लक्ष्य है ही नहीं, और जब लक्ष्य नहीं है तो फिर सफलता नहीं मिल सकती है। डायरेक्ट सेलिंग में, यू फॉर यू में विशेष रूप से आप लोग अगर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यू फॉर यू में साथियों मैं बिल्कुल ये हाथ जोड़ करके आपको निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको यू फॉर यू में सक्सेस होना है, कल को हमको दोष मत दीजिएगा कि नहीं साहब हमने 1.5 साल कर दिया, 2 साल कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो यहां कुछ नहीं होने जैसा कुछ नहीं है, केवल आपने अपना एक लक्ष्य टारगेट सेट करना है, और वो जितना बड़ा कर सकते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा करेगा यू फॉर यू। जितने बड़े सोच सकते हैं, जितना बड़ा भी आप सोच सकते हैं, वो सब पूरा होने वाला है यहाँ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा जो लक्ष्य है ना, जो सपना है, उस सपने को प्रॉपर तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना, जो हमारा ये अवचेतन मस्तिष्क है उस सपने को वहां फीड करना। और जिस दिन हमारा कोई भी ड्रीम, कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, तो फिर उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है पूरा होने से, वो आपको मिलकर ही रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड और जो हमारा माइंड है, इसको हम बात करें ना, तो ये 10% और 90% के फॉर्मूले पे है। आपका जो माइंड है वो 10% है, और ये एक चौकीदार की तरह है साहब, ये चौकीदार है। और 90% जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक महल की तरह है। अब आप देखिए मैं कैसे, थोड़ा सा आप ध्यान, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे कि, और आप इस प्रक्रिया को अगर समझ गए तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने सपने को, बीज को बो सकते हैं, और जब वहां वो बो दिया जाएगा तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की सबसे उपजाऊ जगह है साहब ये सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की सबसे उपजाऊ जगह है। यहां अगर आप जो बीज बोते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा, वो बहुत तेजी से उगता है, बहुत जल्दी फैलता है। तो मैं बता रहा था कि ये 10% जो हमारा माइंड है ना, ये चौकीदार है, और सबकॉन्शियस माइंड पूरा एक 90% ये महल के जैसा है, महल के बाहर बैठा हुआ ये चौकीदार है। अब इस चौकीदार को पूछ करके आपने अंदर घुसना है महल में, तो कैसे जा सकते हैं हम? बस सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी महल के बाहर खड़े हैं, वहां पे एक चौकीदार बैठा है, आपको उस महल के अंदर जाना है, तो आपके पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं वहां अंदर जाने के लिए? वो रोकेगा, सामने रोकेगा, तो आप क्या तर्क देंगे? आप बोलेंगे मेरे पास परमिशन है, तो परमिशन है तो वो आपको अंदर जाने देगा। दूसरा क्या होगा
कि आप उसके साथ कुछ लॉजिकल तर्क वितर्क कर सकते हैं कि भाई मैं अंदर जाना मेरा इसलिए जरूरी है। अब देखिए साहब, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट या तंबाकू या फिर शराब का सेवन करते हैं। पूरा परिवार, घर के लोग, माता पिता, बच्चे सब समझा समझा के थक हार जाते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही उसको एक दिन हार्ट अटैक पड़ता है, डॉक्टर के पास उसको ले जाते हैं, डॉक्टर बोलता है भाई बचना है तो कल से बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब सब बंद। एक बार डॉक्टर बोलता है और वो बंदा छोड़ देता है। तो वो क्या है, वो अथॉरिटी है डॉक्टर। उसका बोला हुआ सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो बात जब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो सीधे वो उसी समय डिसीजन ले लेता है, ठीक है जी आज से नहीं पीऊंगा, और छोड़ देता है। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग। फिर तर्कों की अगर बात करें तो बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। हम अपने दिमाग या इसको जोड़ करके देखें, महल में घुसने और यहां घुसाने में, कि उसको हम तर्क देंगे, बहुत सारे तर्क देंगे। भाई मैं ये इसलिए मुझे यहां घुसाना है, ये टीम बार बार हम वो करेंगे। अब ये भी अगर आपको कठिन लगता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद अगला हम क्या विकल्प ढूंढते हैं कि वो चौकीदार को हम मनाने की कोशिश करेंगे, उसको पटाने की कोशिश करेंगे, भावनात्मक बातें करेंगे। अगर बुजुर्ग है तो बोलेंगे बस आप तो बिल्कुल मेरे पिताजी के समान हैं, आप मेरी बात को समझिए। किसी तरह से उनको मना बुझा करके हम कोशिश करेंगे और अंदर जाने की परमिशन उनसे मांगेंगे, और हो सकता है कि भावनाओं में बह करके वो हमको अंदर जाने दे। चौथा जो रास्ता हो सकता है अंदर जाने के लिए, उस महल के अंदर घुसने के लिए, कि वो बार बार मना कर रहा है, हम बार बार जा रहे हैं, वो बार बार मना कर रहा है, हम बार बार जा रहे हैं, और बैठ गए जी वहां पे हम, नहीं साहब मुझे तो अंदर जाना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। उसको लगता है कि यार चलो जाने दो एक बार इसको अंदर। तो सबकॉन्शियस माइंड का भी वही सीन है कि बार 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 अगर हम यहां कुछ डालने की कोशिश करेंगे, बार बार हम सोचेंगे, बार बार हम अपने सपने के बारे में बोलेंगे, बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ठोकना ठोकना कील ठोकने की तरह ठोकते 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 ठोकते, और एक दिन जो हमारा ये बाहर वाला दिमाग है ना चौकीदार, ये हमारे सपने को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर घुसने देगा। और ये मुझे लगता है कि हमारे पास सबसे बढ़िया रास्ता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसाने का। ये सबसे सरल और सबसे बढ़िया रास्ता भी है कि हम बार 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 यहां पे अटैक करें, यहां पे अटैक करें, दिमाग को बार बार बोलें जाने दे अंदर, मेरा ये सपना है, मैं ये सपना है, मेरा ये सपना है। इसीलिए हम बार बार बोलने को कहते हैं। रोज बोलते हैं अफर्मेशन में हम सपने बोलें, रोज हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन करें, सपनों को देखें, उन सपनों को पूरा होता हुआ महसूस करें। बार बार ये बात होती है। विजुअलाइजेशन लोग प्रॉपर कर रहे हैं, लोग अफर्मेशन प्रॉपर कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सपना उनके जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा तो वो पूरा होने से दुनिया की सारी ताकतें उसमें हेल्प करेंगी, रोक नहीं सकती कोई। दुनिया की सारी ताकतें उसमें हेल्प करेंगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है सफल होने के लिए, तीसरा मंत्र, वो है सीखने के लिए प्रतिबद्ध होना। कई बार कहता हूं सीखना पूरी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सीखेंगे तब जब हम सीखना चाहेंगे। तो सीखने के लिए हमको प्रतिबद्धता लेनी पड़ेगी। सीखने के लिए क्या, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम है साहब, हमने सीखना है, उस प्राप्त की हुई जानकारी को इंप्लीमेंट करना है, उसको महसूस करना है, और जो महसूस हो रहा है उसके बाद उसको अगले व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही काम है बस नेटवर्क मार्केटिंग में। ये कोई खाली तेल साबुन बेचने का काम नहीं है। यहाँ पे हमने सीखना है, उसको करना है, महसूस करते हुए उस बात को अगले व्यक्ति तक पहुंचाना है। वही काम फिर वो करेगा, वही काम वो करेगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी टीम एक दिन पूरी परफेक्ट टीम बन जाएगी। तो ये हमको इसके लिए हर समय तैयार रहना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है निर्णय लेने की क्षमता, और ये बहुत बड़ी बात है साहब। और जिन लोगों के पास ये पावर होती है ना, वो सफलता के रास्ते पर बहुत जल्दी कदम बढ़ा देते हैं। निर्णय लेने की क्षमता की अगर बात करें ना, किस चीज का निर्णय लेना है, तो किसी निश्चित कार्य योजना के प्रति हमको समर्पित हो जाना पड़ेगा। हमने ड्रीम बना दिया, लक्ष्य बना दिया, हम बिल्कुल उसके प्रति फोकस हो गए हैं। एक निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। वो निर्णय क्या है कि आपको फैसला लेना पड़ेगा, है ना। अब वो फैसला क्या है कि आज आपके पास ये मौका है यू फॉर यू करने का, यहाँ पे कामयाब होने का एक बेहतरीन मौका है। अब फैसला हमको अब दूसरा थोड़ी ले सकता, हमको खुद लेना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा क्यों। अब क्यों, तो कामयाबी मर्जी से नहीं होता साहब, ये गर्जी से होता है।
यानी कामयाबी अगर आप पाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी नहीं चलती इसमें, फिर ये आपकी मजबूरी है। आपको सफल अगर होना है तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। सफलता मर्जी से नहीं, आपकी गरज से आती है। जिसको जरूरत है उसको आएगा, जरूरत ही नहीं है तो कहां से होगा फिर? जिसको जरूरत ही नहीं है तो उसको क्यों मिलेगा? आपको भूख ही नहीं है तो कौन खिलाएगा? आपको कामयाबी की भूख नहीं है तो आपको कामयाबी क्यों मिलेगी? आप कामयाबी अगर चाहते ही नहीं है, ऊपर वाला क्यों देगा? तो चाहना तो हमको ही पड़ेगा। ऊपर वाला फिर रास्ता देगा हमको, वो रास्ता देगा। वो बना के नहीं देगा खीर, वो खीर बनाने का रास्ता हमको दे देगा, उसके साधन हमको उपलब्ध करा सकता है, वो बना के नहीं देगा। बनाना तो हमको ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पर अगर यू फॉर यू में मैं बात करूं तो कामयाबी अगर आपको चाहिए वास्तव में, तो सिंपल क्या करना है साहब, आपकी अप्लायंस जो भी एक्टिव अप्लायंस हैं, अप्लायन का मतलब आपसे ऊपर जुड़े हुए लोगों से नहीं है, आपके टीम में जो भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, चाहे वो नीचे ऊपर कोई भी है, जो भी एक्टिवली काम कर रहा है, उनके द्वारा बताए गए सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दें बिना किसी इफ बट के, तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। आप देखिए बहुत बड़े उदाहरण आते हैं। आपने हनुमान जी का नाम सुना है। हनुमान जी त्रेता युग में भगवान राम के भक्त थे, भगवान राम के सेवक थे, है ना। द्वापर में श्री कृष्ण अवतार हुआ तो श्री कृष्ण के जो भक्त थे, परम भक्तों में से एक थे अर्जुन। दोनों सेवक थे, सच्चे सेवक थे, पूरी निष्ठा के साथ सेवा करते थे। लेकिन एक बंदा था जिनको हम हनुमान नाम से जानते हैं। वो क्या थे कि राम ने जो बोल दिया तो यस सर, केवल यस सर होता था, और यस सर के बाद सारा उन पे ही सौंप देते। भाई ये सब तुम कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी, ताकत भी तुम्हारी, मर्जी भी तुम्हारी, सफल होना ना होना वो सब तुम्हारी मर्जी, बस तुमने जो बोल दिया मैं कर रहा हूं, यस। ये यस वाला फॉर्मूला अगर हम यू फॉर यू में लगा देना तो हमारी कामयाबी बिल्कुल 100% श्योर है। वहीं द्वापर की अगर हम बात करें श्री कृष्ण और अर्जुन की, तो वहां समस्या क्या थी कि हर बात पे श्री कृष्ण बोलते थे ये करना है तो अर्जुन का जवाब होता था क्यों। हर चीज का कारण जानने की कोशिश करना, हर चीज का पहले कारण जान करना। तो करते तो वो भी थे, ऐसा नहीं कि वो किसी बात को टालते थे या किसी आज्ञा को टालते थे, नहीं, करते वो भी पूरा थे, लेकिन हर बात को जानने की कोशिश करते थे। उसको जड़ तक जाने के बाद तब मैं करूंगा जी। हनुमान जी ने ऐसा कभी नहीं किया। तो आज आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, सारे देवी देवताओं के मिलाकर के भी हनुमान उतने नहीं है, और अर्जुन का आपको कहीं पे कोई मंदिर नहीं दिखाई देता है। यही कारण है, यही कारण है। तो यू फॉर यू के संदर्भ में मैं अगर कहूंगा तो हमको सफल अगर होना है ना, तो भाई प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, प्रॉपर तरीका बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, चल निकलो ना। तो इतनी मेहनत के बाद, इतने अनुभवों के बाद डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम बना हुआ है, पिछले 80 सालों से चल रहा है। वो कोई आज हमने थोड़ी बना रखा है, या मैं थोड़ी इसको बना रहा हूं, या एमडी सर ने थोड़ी बनाया है, या ये सारे विश्व के कामयाब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में जो कामयाब हुए उन लोगों का सिस्टम है ये कोई यू फॉर यू का बना हुआ सिस्टम नहीं है। तो ये तो सीधे दिख रहा, लोग कामयाब हो रहे हैं उसको लेकर के, तो हम क्यों नहीं हो सकते? विश्वास करना पड़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता या समर्पण ये ठानने से आता है, ठानना पड़ेगा, हमको अंदर से ठानना पड़ेगा, है ना। तो ये हम छोटे छोटे चीजें ना करें। अगर यहां तक कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर किसी कंपनी पर आपका 40% से ऊपर का भरोसा हो गया ना, 40 से 70% भी आपका भरोसा हो गया, तो आप करना चालू कर दीजिए। अगर आप चाहेंगे ना कि 100% जिस दिन मुझे सब कुछ एक एक बारीकी का पता लग जाएगा तब मैं करूंगा, तो वो दिन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा कि आप एक एक बारीकी 100% जानकारी के बाद, अरे आप 100% जानकारी की बात करते हैं ना, तो 100% जानकारी आज तक किस चीज के लिए हमने, आज तक किसी चीज की 100% जानकारी है हमारे पास? फिर भी तो जीवन चल रहा है। 30% 40% इतना तो रिस्क भी लेना चाहिए भाई। बिना रिस्क के तो जीवन आगे धक्का लगता ही नहीं है, बिना रिस्क के। भाई 60% हमको भरोसा हो गया, 40% रिस्क भी है तो कर लेना चाहिए वो काम। तो यहां तो कोई रिस्क जैसा सीन ही नहीं है। अब कुछ लोगों की आदत होती है ना कि नहीं, हर बात का क्यों ढूंढेंगे, वो क्यों। एक बार एक बंदा था ना, वो जा रहा था रास्ते में, अपनी साइकिल से जा रहा था
रास्ते में उसको कुछ दिखता है हरा हरा सा, कुछ दिखा उसको जमीन पे, यार उसने कहा ये क्या गिरा हो सकता है, क्या किसी का हलवा गिरा है, क्या किसी का कुछ। अब हर चीज में वो बिल्कुल तह तक जाने की कोशिश करना चाहता था। उसकी आदत ही थी कि किसी भी चीज के वो बिल्कुल जड़ तक जाने की कोशिश करता था। तो उसने क्या किया, साइकिल से उतरा और नीचे गया, देखा वो हरी हरी चीज गरम गरम भी है, और उसने हाथ लगाया, हाथ लगा के उसकी समझ में नहीं आया, वो मुंह पे लाया और जैसे ही चखा तो बोला अरे यार ये तो गोबर है, ये तो गोबर है, बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ पैर नहीं पड़ा। क्लाइमेक्स देखिए कि बढ़िया बढ़िया हुआ कि पैर नहीं पड़ा, साला मुंह में घुसा गया और बोला पैर नहीं पड़ा, बढ़िया हुआ। मतलब हर चीज का हमको क्यों अगर ढूंढना है ना, तो फिर ऐसे लोग बन जाते हैं, फिर समस्या हो जाती है। तो ये समस्या हमारे सामने ना आए, तो कई मामलों में थोड़ा बहुत रिस्क होना चाहिए जीवन में, और कर देना चाहिए। जहां पे हमको 60-70% भी भरोसा है तो फिर काम शुरू कर देना चाहिए। और यू फॉर यू के संदर्भ में तो मैं कहूंगा कि आप बस एक बार ठोक बजा के देखिए और 100% आप मान सकते हैं, इस पर फैसला कर सकते हैं कि 100% आप श्योर हो जाएंगे। आप किसी भी शंका का आपके अंदर है तो अपनी एक्टिव अपलाइन से संपर्क करें, उस शंका को दूर करें, और बस कूद पड़े हैं तो फिर पीछे ना हटें। तो ये एक मुद्दा था। और अंतिम बात मैं कहूंगा सफल होने के लिए, वो है हमको 2 ताकतों पर विश्वास करना पड़ेगा। 2 ताकतें, वो 2 ताकतें क्या हैं? एक तो है साहब हमारी अंदरूनी ताकत, अंदरूनी ताकत, हमारे अंदर की ताकत। वो अंदर की ताकत क्या है? अपने आप पर, और जो अपने अंदर बैठा हुआ ये ईश्वर है ना, यहाँ पे ये हमारी आत्मा रूपी जो ईश्वर है, इस पर हमको 100% विश्वास होना चाहिए, खुद पर और अपने बैठे हुए अपने अंदर के ईश्वर पर। अगर हमको 100% विश्वास है तो ये हमारी अंदरूनी शक्ति का द्योतक है। अगर ये है तो हम किसी भी कामयाबी को पा सकते हैं। और कुछ बाह्य कारक हैं जिन पर हमको विश्वास करना पड़ेगा। अब इनकी आप चाहे जांच परख करें, चाहे आप पूरी सीआईडी लेने के बाद इन पर भरोसा करें, लेकिन भरोसा करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। भरोसा करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। अगर इन पे हमारा भरोसा नहीं है तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये 5 बाहरी कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला भरोसा हमको करना है आपका जो अपलाइन है उस पर, जो आपको ये सारी बातें बता रहे हैं उन पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? आप सोचिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपके अपलाइन आपको मतलब बिल्कुल निस्वार्थ होकर के आपको बता रहे हैं सारी चीजें, बिल्कुल नहीं। आपकी हर अपलाइन का आपकी कामयाबी में अपना निहित स्वार्थ छुपा हुआ है। मुझे पता है कि मेरी टीम की कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है, इसलिए मैं कभी आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा क्या? क्या मैं किसी भी एंगल से ये चाहूंगा कि मेरी टीम के लोग सफल ना हो या ये गलत रास्ते का अनुसरण करें? बिल्कुल नहीं चाहूंगा सर, मेरा भी स्वार्थ है। तो आप अगर अपने लिए ना माने, मेरे स्वार्थ को ही मान लें, लेकिन उस बात को मानना ही पड़ेगा। अपनी अपलाइन पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। ये बाह्य कारकों की मैं बात कर रहा हूं जिन पर हमको विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर ये विश्वास, इनमें से एक पर भी अगर आपका विश्वास थोड़ा डगमगाएगा ना, तो वो आपके कामयाबी में बहुत बड़ा रोड़ा अटका देगा साहब। तो ये 5 कारक की मैं बात कर रहा हूं। पहला आपका अपलाइन, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर यू फॉर यू जैसा ये बेहतरीन जो कंसेप्ट है, इस पर आपको भरोसा होना ही चाहिए। चाहे आपको जो भी शंकाएं हैं, बार बार मैं इस बात को कहूंगा, उनको दूर करिए, उनको पता करिए, और नहीं लग रहा आपको तो मत करिए, कोई जरूरत नहीं है फिर यू फॉर यू में आने की। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो क्यों करना है उस काम को जिस पे भरोसा नहीं है? तो आप मतलब जो भी संभावनाएं हो सकती है उन संभावनाओं को तलाशिए, उस पर भरोसा करिए, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा तो आपका दिल अंदर से गवाही नहीं देगा, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तीसरी चीज यही हो गई अपनी आपकी कंपनी यू फॉर यू। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे तो आपको भरोसा है, लेकिन आपकी कंपनी पर भी आपको भरोसा होना चाहिए। आपकी कंपनी, अगर यू फॉर यू की मैं बात करूं, इस पे 100% आपको फेथ होना चाहिए। जिस भी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का तो आप पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए ना, बहुत सारे लोग हैं सफल हैं,
भले ही आज यू फॉर यू के अंदर कोई सफल आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी शुरू हो रहा है। आपको नहीं लगेगा कि हम कभी नहीं बोल रहे कि हमारे पास मर्सिडीज है या जगुआर है या BMW है। हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, लेकिन हमको ये भरोसा जरूर है कि एक दिन हमारे पास मर्सिडीज भी होगी, जगुआर भी होगी, अपना एरोप्लेन भी होगा, अपना जेट प्लेन भी होगा। ये सब हमारे पास होना ही होना है। इसको आप अभी चाहे मजाक समझें, चाहे आप इसको हवाई बात समझें, लेकिन एक दिन आप देखेंगे आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये सारी चीजें हम में से कई लोगों के पास होंगी। तो ये कोई मजाक का खेल नहीं है। तो इसलिए इसको जितनी जल्दी जांच परख जो भी करनी है वो आप करें, लेकिन उसके बाद पूरे भरोसे के साथ इसको करना शुरू कर दें। चौथा जो भरोसा आपको करना है वो आपकी टीम पर आपको भरोसा होना चाहिए। आपकी टीम पर, ये जो बाहरी ताकतों की मैं बात कर रहा हूं, ये चौथी चीज अगर मैं बात करूं तो आपकी टीम पर भी आपको भरोसा होना चाहिए कि आपकी टीम वास्तव में एक सही दिशा में जाने वाली टीम है और एक दिन ये सारी टीम कामयाब होगी। ये आपको विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो रोल है बाहरी कारकों में वो है आपकी टीम में या आपकी कंपनी में जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का सिस्टम है वो किस तरह का है। उस पे आपको पूरी जांच परख करके उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर उस पे भी आपको भरोसा हो गया तो दो मैंने अंदरूनी कारक बताए, आप और आपका ईश्वर, उन पे आपको भरोसा होना चाहिए। 5 ये बाह्य कारक मैंने बताए जिन पर आपको भरोसा होना चाहिए। और जब इन 5 चीजों पर, बाहरी और एक अंदरूनी चीज पर भरोसा आपको 100% हो गया तो आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ये आपको करना ही पड़ेगा।